आज हम आपको सदिश बीजगणित पढ़ाएंगे, चैप्टर नंबर 10। इसका फर्स्ट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं सभी। फर्स्ट क्वेश्चन है सदिशो बी ए, वेक्टर बी ए, बी सी, सी डी, डी ए का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल ज्ञात कीजिए जहां ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। क्वेश्चन दिया हुआ सदिश बी, वेक्टर बी ए, बी सी, कोमा सी डी, कोमा डी ए का योगफल ज्ञात कीजिए जहां ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। सोल्व करते हैं। तो हमसे क्या पूछा है कि बी ए प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे देखिए इसका लास्ट वाला अक्षर डी है, इसका पहले वाला अक्षर डी है। अगर एक का लास्ट वाला और एक का पहले वाला सेम हो तो उसे छोड़ देंगे। तो ऐसे लिखेंगे बी ए प्लस बी सी प्लस, इसे हम लिख सकते हैं डी से डी कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा सी ए। फिर इसका लास्ट वाला अक्षर सी, इसका पहले वाला अक्षर क्या है सी। ऐसे लिख सकते हैं बी ए और यहाँ से सी कैंसिल कर देंगे तो बी ए और बी ए कितना होगा 2BA। तो इसका योगफल कितना आएगा 2 वेक्टर बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी त्रिभुज ए बी सी में सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0 वेक्टर। सोल्व करते हैं। एक त्रिभुज ए बी सी में दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिखा ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी ए वैक्टर इज इक्वल टू 0 वैक्टर। इसके लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेने पर तो यहाँ पे लिखा हमने कि वेक्टर ए बी प्लस बी सी प्लस सी। इसका लास्ट वाला अक्षर सी है, इसका पहले वाला अक्षर सी है। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं कि ए बी प्लस इसका लास्ट वाला सी, इसका फर्स्ट वाला सी, तो सी से सी कैंसिल बी ए। ये ए बी है, ये बी ए। अगर इसे एक को चेंज करें तो ए बी, अगर हम इन्हें आपस में चेंज करें तो माइनस लगा के चेंज कर सकते हैं। ए बी से ए बी कैंसिल तो 0 राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन थर्ड करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सदिशो आई कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप की द्विक कोज्याएं ज्ञात कीजिए। द्विकोज्याएं कैसे निकालेंगे? देखो, हमने मान लिया कि वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस 2J कैप प्लस 3
के कैप। तो वेक्टर ए का मोड निकाल लेते हैं। वेक्टर ए का मोड रूट ऑफ आई का गुणांक 1, जे का गुणांक 2 प्लस 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, टोटल कितना हो गया 14। तो लिखेंगे द्विकोज्याएं, द्विकोज्याएं आई का गुणांक कितना है 1/√14, जी का गुणांक 2/√14 और यहाँ पे 3/√14। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ज्ञात कीजिए कि किस दिशा में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा। क्या दिया हुआ? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। हम क्या जानते हैं कि वेक्टर ए डॉट बी बराबर क्या होता है? ए बी कोस थीटा। यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी कोस थीटा, उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ पे लिखा ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये कैंसिल, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कोस थीटा इज इक्वल टू ±1। तो यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो हम लिख सकते हैं कि कोस थीटा इज इक्वल टू कोस 0 और 180। कोस 0 की वैल्यू 1 और कोस 180 की वैल्यू -1, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 0 या 180। तो वह केवल 0 और 180 डिग्री ही कोण बना सकता है जब वेक्टर ए डॉट बी का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके हो? ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में एक पंचभुज ए बी सी डी ई में सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए बी प्लस ए ई प्लस बी सी प्लस डी सी प्लस ई डी प्लस ए सी इज इक्वल टू 3AC। ये 2010, 2018 और 2010 में आया होगा उसमें। देखिए सोल्व करते हैं। सीधा में ये करना कि ए बी प्लस ए ई बी सी प्लस डी सी वेक्टर ई डी प्लस ए सी। देखो हमें 3AC लाना है, एक AC तो हमारा ये रहा। इसमें ऐसा लिख सकते हैं, क्या दिया हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी और एक हमारा ए बी ये रहा, और यहाँ पे बी सी। तो इसका लास्ट वाला अक्षर इसका पहले वाला अक्षर, तो एक साथ लिख लेते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस, इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं ई डी
प्लस डी सी प्लस ए ई प्लस ए सी। ध्यान से देखें, अगर इन दोनों पेयर को, इसमें बी लास्ट वाला अक्षर इसमें पहले लास्ट वाला है, इसमें पहले वाला है, तो इसे लिख सकते हैं हम ए सी। क्या लिख सकते हैं हम इसमें? ए सी। इसका फर्स्ट वाला डी, इसका लास्ट वाला डी, तो इसे लिख सकते हैं हम ई सी प्लस ए ई प्लस ए सी। ए सी और ए सी कितने हो गए? 2 वेक्टर ए सी। इसे भी हम लिख सकते हैं कि ए ई प्लस ए सी, तो इसका लास्ट वाला इसका फर्स्ट वाला सेम, तो 2 ए सी, यहाँ भी ए सी, कितना हो गया? 3 ए सी। राइट हैंड साइड ये हमें इसमें प्रूफ करना था कि एक पंचभुज ए बी सी ई में सिद्ध करना था। ये 2010 में और 2018 में 2 बार पेपर में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर, यदि मोड वेक्टर ए प्लस बी इजिकल टू ए माइनस बी मोड में, तो सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए डॉट बी भी क्या होगा? 0 होगा। सोल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा मोड वेक्टर ए प्लस बी इजिकल टू मोड वेक्टर ए माइनस बी, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा मोड वेक्टर ए प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू मोड वेक्टर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसे हम 2 बार लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस बी। यहाँ पे लिख सकते हैं वेक्टर ए माइनस बी, वेक्टर ए माइनस बी। ए की ए में डॉट करते हैं, वेक्टर ए डॉट ए डॉट बी, बी डॉट ए, बी डॉट बी। ए की ए में करेंगे तो हो जाएगा वेक्टर ए डॉट ए माइनस वेक्टर ए डॉट बी, बी डॉट ए माइनस माइनस प्लस बी डॉट बी, बी डॉट बी से बी डॉट बी कैंसिल, ए डॉट ए से ए डॉट ए कैंसिल। ये कितना हो गया? 2 वेक्टर ए डॉट बी इजिकल टू माइनस 2 वेक्टर ए डॉट बी। बदला के 2 से 2 भी कैंसिल, माइनस माइनस ज़रा कितना हो जाएंगे? प्लस 2 वेक्टर ए डॉट बी बराबर 0, तो वेक्टर ए डॉट बी बराबर 0। यही हमें सिद्ध करना था। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।